हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद रोशान। आई होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े से ईद गुजरी होगी। लें जी, मैं आपके साथ ईद के दूसरे और तीसरे दिन का व्लॉग लेके फिर हाज़िर हो चुकी हूँ, क्योंकि साथ साथ मुझे रेसिपी भी शेयर करनी होती है, इसलिए मेरे ये जो व्लॉग है ना ईद का वो थोड़ा लेट हो गया। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने ईद की शाम को मामा ने बनाया था बीफ़ पुलाव, यखनी बीफ़ पुलाव। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत जूसी। मम्मा के हाथ का तो फेवरेट है मेरा। तो यहाँ पर हमने ये खाया रात के टाइम। फिर हम लोग सो गए थे 12-1 बजे तक, बातें शातें की, सब फैमिली ने टाइम स्पेंड किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए डे 2 के। वो मैं आपको दिखा रही थी कि कपड़े प्रेस करके रखे हैं, बाकी सारा मैस वगैरह इस तरह ही बिखरा हुआ था। फर्स्ट डे के कपड़े वगैरह, आपको पता जब ईद या कोई भी फंक्शन हो तो कितना मैस हो जाता है घर में। तो फिर बहन मेरी सेकंड डे तैयार होकर दिखा रही थी कि देखो मैं नेल पेंट खुद लगा लिया आज। मैंने कहा हाँ अच्छी लग रही है। फिर काम वाली आंटी जो है ना काम वगैरह कर रही थी, तो मैं साथ में देख रही थी कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पानी जो है ना, वो आपको पता है कि काम वालों के सर पे खड़े होकर ही काम करवाना चाहिए और करवाना पड़ता भी है। तो वो बस काम कर रही थी आंटी। तो फिर मेरा काम वगैरह हो गया था, काम वाली आंटी चले गई काम वगैरह करके। तो फिर दोपहर के टाइम काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैंगो जूस पीते हैं, मैंगो शेक बल्कि पीते हैं, मैंगो जूस नहीं। मैंगो शेक बनाया अपने लिए। तो मैंगो शेक क्योंकि गर्मियों में दिल करता है कि बंदा कुछ भी ना खाए, बस आपके पास ना स्मूदीज़ हों, जूसेस हों फ्रेश फ्रेश, उन चीज़ों का ही बस दिल करता है। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो फिर ताया अबू चाचू लोग सब लोग नीचे आए हुए थे हमारे पोर्शन में। हम लोग बैठ के बातें शातें कर रहे थे, गप्पे शप्पे जो है ना लगा रहे थे। तो आपको पता है ईद के मौका पर सब सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं, सब बातें वगैरह कर रहे थे बैठ के। तो फिर यहाँ पर मैं सबके लिए चाय वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पर जी चाय वगैरह बना के तो फिर काफ़ी आपको पता है गर्मी होती है, लेकिन बड़ों को जो है ना वो चाय जो है ना वो मस्ट पीनी होती है, गर्मी हो सर्दी हो। जो बड़े हैं ना हमारे, और बड़े भी अब तो मतलब टीनेजर्स भी चाय पे लगे हुए हैं, लेकिन मुझसे नहीं इतनी चाय पी जाती ना सर्दियों में ना गर्मियों में। फिर शाम हो गई थी तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो पापा कहते चलो आइसक्रीम वगैरह भी ले आओ। फिर भाई आइसक्रीम लेके आया, हम लोगों ने ये आइसक्रीम वगैरह इंजॉय की खाने के बाद। इसी तरह ईद आपको पता खाने पीने में गुजर जाती है, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। फिर सुबह के टाइम उठ के ना बिल्कुल गोश्त खाने को दिल नहीं था कर रहा, तो रात के मामा से हमने कहा कि आपने ना सुबह ऑमलेट बनाना है ईद के तीसरे दिन। ऑमलेट बनाया, पराठा खाया, साथ में मैंगो वगैरह खाया। फिर ईद के तीसरे दिन दोबारा हम लोगों ने चना चाट बनाई, क्योंकि पहले दिन इतनी खाई नहीं थी गई। तो फिर मामा से कहा कि आप दोबारा हमें बना के दें, तो फिर मामा ने दोबारा चना चाट बनाई। यहाँ पर मैं इमली वगैरह जो है ना उसको भिगो कर रख रही हूँ, उसका जो है ना पल्पी जो होती है ना, पल्पी सी बनती है इसकी चटनी, वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मामा ने जो है ना चाट रेडी कर दी थी, तो मैं बस मिक्सिंग का काम कर रही हूँ कि पता चले कि मैंने बनाई, लेकिन ये बनाई मम्मा ने थी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी थी। फिर हमने ईद के तीसरे दिन की दोपहर को चाट वगैरह एंजॉय की। इसके साथ मामा बताती हैं वो हरी चटनी जो होती, प्याज कह रही हूँ, हरी मिर्च और धनिया क्रश करके उसको कूंडी डंडे में कूट के, वो वाली बहुत मज़े की हाथ की कूटी हुई चटनी दही के अंदर मिक्स करके, और साथ में खुबानी की जो बनाई हुई थी चटनी वो थी, वो इंजॉय की। फिर शाम के टाइम जी मेरा भाई कह रहा था मुझे कलेजी खानी है, और यहाँ पर कलेजी वगैरह बना रहे थे। फिर शाम को मामा ने रात के खाने के लिए कोफ्ते वगैरह बनाए थे, वो खाए रात को। फिर सुबह हो गई तो ये ताई अम्मा वगैरह ने पुलाव बनाया हुआ था, तो वो मैं खा रही थी, आया हुआ था पुलाव अचार के साथ। गर्मियों में तो अचार बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैं अपने पौधों को जो है ना ईद के चौथे दिन जो है ना पानी वगैरह दे रही थी। फिर फाइनली जो है ना आज दाल बन रही थी, तो मम्मा कहती थी ज़रा मसाला वगैरह काट दो गोश्त में। गोश्त फिर भी डाल रहा है, जब तक गोश्त नहीं ना ख़त्म होना तब तक हर चीज़ में गोश्त। तो यहाँ पर मैं फिर टमाटर वगैरह काट के डाल रही थी, दाल गोश्त आज बन रहा था। तो यहाँ पर मैंने डाल के सारा कुछ तो प्रेशर लगा दिया था। फाइनली जी आज हमने दाल गोश्त खाया ईद के चौथे दिन शाम को, और बहुत इंजॉय किया। और आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश द बेल आइकन। और किस किस को ये आदत है कि वो जो है ना खाना खाते वक्त मस्ट कुछ ना कुछ फ़ोन पे लगा के देखता है। अल्लाह हाफिज़।